हाय गाइस, आज अपन पढ़ेंगे सेक्शन 15 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, क्या है सेक्शन 15? सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज बोलता है एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेल बी सबऑर्डिनेट टू अ सेशन जज। ठीक है, एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम द टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिवन अ स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट with this code or as to a distribution of a business among the judicial magistrate subordinate to him। अच्छा, क्या है सबऑर्डिनेट? क्या होगा? अब इसमें बताएंगे कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब देखो, पहला क्या होगा? सेशन जज। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा? असिस्टेंट सेशन जज। उसके नीचे क्या होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। उसके नीचे कौन होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसके नीचे कौन होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा। यही होता है सबऑर्डिनेशन। बस इतना ही दिया है यार, यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? सेशन जज। उसके बाद क्या होगा? असिस्टेंट सेशन जज। उसके बाद क्या होगा? सीजीएम। उसके बाद क्या होगा? जेएम फर्स्ट क्लास। उसके बाद क्या होगा? जेएम सेकंड क्लास। बस इतना ही सेक्शन 15 में दिया गया है। सेक्शन 16 देख लेते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है सेक्शन 16 में। अच्छा, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो सेक्शन 11 को याद करो, वहाँ पे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था। ठीक है, वैसा ही कुछ है ये, पढ़ लेते हैं क्या है पर। इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शेल बी established एज अ मैनी कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड at such place as the state government may after consultations with the high court by notified specify। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? पहले फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं क्या है ना। कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पहले वीडियो में सेक्शन 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पढ़ा था, वैसे ही कुछ है ना। कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को स्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जो अपॉइंट करेगा? ठीक है, हाई कोर्ट करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को? हाई कोर्ट करेगा, यही लिखा हुआ है। क्लॉज 3 क्या बोलता है? जुरिडिक्शंस एंड द पावर ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शेल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। और भाई, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो भी जुरिडिक्शन होगी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही होगी, यही लिखा हुआ है सेक्शन 16 में। कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन को स्टैब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट करेगा। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो जुरिडिक्शन होगी वो पॉलिटिकल एरिया में ही होगी, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया में ही होगी। ठीक है, सेक्शन 16 भी ख़त्म। सेक्शन 17 देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ा लग रहा है क्या यार? हैं? क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लेते हैं फिर। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कुछ ज़्यादा नहीं होगा यार, वही कौन अपॉइंट किया होगा यही सब होगा। द हाई कोर्ट सेल in relations to every metropolitan area with its local jurisdiction appointed a metropolitan magistrate to be a chief metropolitan magistrate of such metropolitan area। The high court may appointed any metropolitan magistrate to be additional chief metropolitan magistrate, and such magistrate shall have all or any other power of chief metropolitan magistrate under this code or under any other law, the time being in force as the high court may direct। कौन अपॉइंट करेगा? भाई हाई कोर्ट करेगा। तो भाई हाई कोर्ट क्या करेगा? किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उठा करके चीफ बना देगा और किसी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उठा के एडिशनल बना देगा। चलो 17 ख़त्म। इतना ही लिखा है इसमें, ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, पढ़ लेना। बड़ा बड़ा दिखता है, छोटा छोटा बात है इसमें। ठीक है, अब क्या है? 17 हो गया, 18 पढ़ लेते हैं। 18 में क्या है?
18, सेक्शन 18। भाई देखो स्टार्टिंग में जिसने पहला सेक्शन ध्यान होगा ना इस वीडियो को, उसका 18 भी तगड़े से होगा, देखना। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टोडो confer up any other persons who holds or has held any post under the government all or any other powers conferred or the conferable by the under this code on a metropolitan magistrate in respect to a particular cases or to a particular classes of a cases in any metropolitan area within its local jurisdictions, ठीक है। provided that no such power shall be conferred on a person unless it possesses such a qualifications or experience in a relations to legal affair as the high court may by a rule of specify। एक साथ पढ़ लेता हूँ गाइस, एक साथ देख लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। Clause to such magistrate shall be called a special metropolitan magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year ना underline at time as the high court may be a general or special order, ठीक है। Clause 3 the High Court or the state government as the cases may be empower any special metropolitan magistrate to exercise in any local area outside the metropolitan area the power of judicial magistrate of first class। इसमें कुछ नहीं है यार, सेक्शन 13 देखा था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर देना, वही केस है। बाय हाई कोर्ट फॉर मैक्सिमम ईयर 1 ईयर, ठीक है। सेक्शन 13 सेम एज इट इज़ बात करता था, जैसे कि उसमें नाम दिया हुआ था, ठीक है। हाई कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को भी स्पेशल पर्पस के लिए उठा के, ठीक है, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना देंगे। यहाँ पे भी देखो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेल अपॉइंटेड द टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट द टाइम ऑफ हाई कोर्ट जनरल स्पीड कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट में भी एम्पावर्ड द स्पेशल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज द लोकल अवर मेट्रोपॉलिटन एरिया। उठा करके इनको मेट्रोपॉलिटन को उठा करके बना दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। बाय द हाई कोर्ट बनाएगा फॉर मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है। सेक्शन 18 भी ख़त्म हो जाता है। 19 पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें भी वही होगा, देखना सबऑर्डिनेट करते रहें, कौन किसके नीचे आएगा। पढ़ लेते हैं कौन किसके नीचे है। The chief metropolitan magistrate and every additional chief metropolitan magistrate shall be subordinate to the session judge and every other metropolitan magistrate shall subject to general control of session judge be subordinate to the chief metropolitan magistrate, ठीक है। The high court may be purpose of this code define the extent of subordination if any other additional chief metropolitan magistrate to the chief metropolitan magistrate। थर्ड क्या बोलता है, the chief metropolitan magistrate may from time to time make a rules or given special order consistent with this code as to the distributions of a business among the metropolitan magistrate as to a allocations of the business to an additional chief metropolitan magistrate। देखो भाई सबऑर्डिनेशन भी देख लेते हैं कौन किसके सबऑर्डिनेशन होगा। सेशन जज का कंट्रोल किसके नीचे होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सेशन जज का कंट्रोल चीफ मेट्रोपॉलिटन और एडिशनल, ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन का कंट्रोल होगा। अब चीफ मेट्रोपॉलिटन और एडिशनल का किसके नीचे होगा, उसका पावर कंट्रोल किसके नीचे होगा, मेट्रोपॉलिटन के, ठीक है। कोई दिक्कत, यही लिखा हुआ है, पढ़ लो, वही सब है यार, बड़ा बड़ा दी रखा है, कुछ नहीं, बस क्या याद रखना है, सेशन जज टॉप में रहता है, उसके नीचे चीफ मेट्रोपॉलिटन और एडिशनल एक साथ रहते हैं, ठीक है, सेम पावर रहती है। उसके नीचे क्या होता है, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। यही है 19 में। 20 देख लेते हैं। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, दुनिया भर की बातें लिखी हुई है इसमें, देख रहे हो बड़ा कितना दिख रहा है, अरे 5 क्लॉज है क्या, देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, एक साथ पढ़ लेते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या बोलता है, देखते हैं ना। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट
as many person as it think fit to be executive magistrate and shall appointed one of them to be a district magistrate. Clause second, the state government may appointed any executive magistrate to be additional district magistrate, and such magistrate shall have such of a power of district magistrate under this code or under any other law for for the time being enforced as they made directly by the state government. ठीक है. Clause 3, when in the consequences of the officer of district magistrate become the vacant, any officer succeed temporarily to be executive magistrate of the district, such officer shall be pending the other of the state government exercise all the power performed to the all the duty respectively confirm imposed to this court district magistrate. Clause 4, the state government may be place the executive magistrate in charge of subdivisions, may be relieved in the charge of occasions required the magistrate placed in the subdivisions shall be subdivision magistrate. ठीक है. Clause 5, nothing in this section shall be proclaimed the state government to the confined under any law of the time being enforced or the commissioner police their power to executive magistrate in the relation of metropolitan area. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का बहुत काम है ना, इसमें ध्यान देते रहना. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट का काम नहीं होता. ठीक है. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट का कोई काम ही नहीं होता. ठीक है. सारा काम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कराती है, यही लिखा हुआ है इसमें. ठीक है. फर्स्ट वाले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट का कोई काम नहीं होता. सारा काम जो कराती है वो स्टेट गवर्नमेंट कराती. देखो अच्छे से सुनो, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उठाएगा, रहते हैं, उसी में से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देंगे जिसको हम बोलते हैं डीएम साहब. ठीक है. ऐसी क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहुत सारे तो रहते हैं, उसी में से एक एडिशनल डीएम बना देगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देगा. उसी में से क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम बना देगा. यही सब 5 पॉइंट में बोला गया है, पढ़ लेना. ठीक है. सेक्शन 20 हो गया. 21 पढ़ लेते हैं. क्या है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. भाई कुछ नहीं है भाई इसमें ना, कुछ नहीं. 3-4 पॉइंट याद रख लेना. ठीक है. मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट होती. स्पेशल स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटेड फॉर सच टर्म एज दे मे थिंक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी नोन ऑफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया or for a performance of particular functions and confer on a such special executive magistrate such of the power are confer under the code of executive magistrate. ठीक है. स्पेशल कितने टाइम के लिए होता है, नो टाइम. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नो टाइम. ठीक है. उसी में स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 ईयर और एक और क्या था, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए 1 ईयर. ठीक है. पर लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कोई टाइम नहीं दिया हुआ है. ठीक है. बस इतना ही याद करना है. क्या ये यार, द स्टेट में भी स्पेशल लग गया बस, और क्या होगा उसमें, और कुछ नहीं है. सेम टू सेम वैसे ही है, पुराना पढ़ा हुआ है तो. ठीक है. 21 भी हो गया. 22 देख लेते हैं क्या है. फिर लोकल ज्यूरिडिक्शन पढ़ना है. देखो ठीक है, वही सब लिखा हुआ है. ठीक है. शुरू का पढ़ लोगे 13-12 तक सब वही सब लिखा हुआ है. पढ़ लेते हैं क्या क्या है. local jurisdictions of executive magistrate subject to the control of state government. The district magistrate may be from time to time define the local limits of the area within the executive magistrate may exercise all or any of the powers with which they may invested under this code. ठीक है. except as otherwise provided by the which time definition the jurisdictions and the power of every such magistrate shall extend throughout the district. ठीक है. अब लोकल जुरिडिक्शंस इसका कौन बताएगा, डीएम बताएगा. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएगा, अंडरलाइन कर लेना. और कौन बताएगा, डीएम सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. यही लिखा हुआ है. ठीक है. 22 में लोकल जुरिडिक्शन कौन बताएगा, डीएम बताएगा. डीएम बताएगा. ठीक है. डीएम सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. सबऑर्डिनेशन नहीं, लोकल जुरिडिक्शन. ठीक है. सेक्शन 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है.
क्या क्या है इसमें, ऑल द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेटेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, सबऑर्डिनेशन में क्या होगा मैं बता देता हूँ, वही जो भी पढ़े थे पीछे। इसमें डीएम एडीएम होगा, इसमें सेशन जज का नाम नहीं आएगा। ठीक है, डीएम एडीएम टॉप में रहेगा, उसको कंट्रोल करेगा एसडीएम, उसके नीचे होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, सबऑर्डिनेशन में। ठीक है, पढ़ लेते हैं, वही लिखा है यार पर इसमें, ऑल द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अदर देन द सब डिविजन। ठीक है, एक्सरसाइज द सब डिविजन शैल बी अपॉइंटेड बाय द मजिस्ट्रेट हाउएवर द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम देयर टेक द स्पेशल ऑर्डर तो वही लिखा हुआ है गाइस, इसमें कुछ नहीं। डीएम एडीएम ऊपर रहेगा, उसके नीचे एसडीएम रहेगा, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा। 23 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 24 का अलग से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत मज़ा आएगा, क्वेश्चन भी वहाँ से बनता है। ठीक है गाइस।